सत विद्या यथार्थ शक्ति की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, जागरूक लोगों को नमस्कार। यथार्थ अंतर्वाणी सतमार्ग दर्शन में आत्मिक स्वागत है। ठहरिए, आप इस वीडियो में वह जानकारी जानेंगे जो कहीं पर भी उल्लेख नहीं है और न ही जिसके बारे में दुनिया में आपको कोई जानकारी उपलब्ध करा सकता है। आप जिस प्रकार से क्रिया विधि पूजा पाठ कर्मकांड कर रहे हैं, उन सारे मिथ्याओं और वर्जनाओं से आप बच सकते हैं और वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का विषय है कुंवारी भोजन, कन्या भोजन या कुंवारी पूजा या कन्या पूजा, इन नामों से जाना जाता है। कुंवारी भोजन क्यों करते हैं, इसका आरंभ और इतिहास, इसकी उत्पत्ति के बारे में मैं बताऊंगा, इसके वास्तविक गूढ़ रहस्य और इसके आध्यात्मिक लाभ को। इससे पहले कि हम कन्या भोजन के बारे में क्या जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस प्रसंग कर सकते हैं। तो हम लोग यही जानते हैं कि नवरात्रि होता है। नवरात्रि के अष्टम या 9वें दिन में 9 कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर, नौ दुर्गा का रूप मानकर हम लोग उसको भोजन खिलाते हैं और अपने मनचाहा वरदान प्राप्त करते हैं। कन्या को भोजन खिलाने से इसकी उम्र है 2 वर्ष से 9 साल, 10 साल, 15, 16, विशेषकर से 2 से 9-10 साल के बीच में होता है। तो कन्या भोजन खिलाने से हमारे बीच में क्या जानकारी है कि कन्याओं को भोजन खिलाने से धन धान्य समृद्धि होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होता है, दुख दरिद्री नष्ट होता है, घर में सुख समृद्धि शांति आता है, घर में नकारात्मकता दूर होता है, घर में शुभ लाभ और शांति आता है, घर में हमेशा उन्नति प्राप्त होता है और लक्ष्मी माँ का कृपा बना रहता है। नौ दुर्गे के आशीर्वाद से हमेशा घर फला फूला भरा पूरा रहता है। और क्या जानते हैं, नौ दुर्गा का भोजन खिलाने से आपको करोड़ों यज्ञ की भांति लाभ मिलता है। और आप 9 दिन नवरात्रि किए हैं, उसके बाद कन्या को भोजन नहीं खिलाते हैं, तब तक आपका व्रत या यज्ञ पूरा नहीं होता। जैसे ही उसको खिलाते हैं, आपका व्रत यज्ञ पूरा होता है। और क्या क्या जानकारी जानते हैं हम लोग कि माँ दुर्गा के स्वरूप के रूप में बालिकाओं की हम पूजा करते हैं और उनको हम विशेष करके खीर, पूड़ी, हलवा और काले चना, माने खैरी चना से बने हुए पदार्थ, भोज्य खाद्य पदार्थ खिलाते हैं। और आलू तो अमेरिका का है, लेकिन आज भारतीय व्यंजनों में जिस प्रकार से नारियल बिना पूजा नहीं हो सकता, उसी प्रकार से भारत के भंडारणों में आलू बिना किसी का पेट पूजन नहीं हो सकता। तो आलू हम चाहे महंगा रहे चाहे सस्ता रहे, भारतीय व्यंजन का भंडारे का हिस्सा है। और क्या चीज नहीं खिलाना चाहिए, तो इमली, नींबू और अनाशपत्ति, इस प्रकार से फल वर्जित है। दूसरी बात, नवरात्रि में न तो तामसिक भोजन करना चाहिए और न ही बच्चों को तामसिक खाना खिलाना चाहिए। मिठाई में गाय के दूध से बने हुए मिठाई खिलाना चाहिए। बच्चों को पहले उनका चरण धोना चाहिए, उसके बाद हाथ में कलेवा बांधना चाहिए, उसके बाद उनके मस्तक में टिकली बिंदी बिंदी लगाना चाहिए, बालों को उनका गूंथना, बेनी बांधना, फीता ईता लगाना, फिर चूड़ी पहनाना, काजल आंजना, चेहरे कान का उनका सौंदर्य करना, पोंछना। उसके बाद उनके पैर में महावर लगाना, पैर में महावर लगाने के बाद आसन देना, आसन में उनको पहले पानी देना, पानी के बाद खीर, पूड़ी, हलवा और बिना नमक से पके हुए भोजन विशेष करके देवी देवताओं या यज्ञों में प्रचलित होता है, उस भोजन को खिलाना। और भोजन खिलाने के बाद पूर्ण रूप से संतुष्ट करना, उसको और परोसना देना। उसके बाद और क्या करते हैं, बच्चे बच्चियों को 16 श्रृंगार करा लें या फिर 16 श्रृंगार का सामान दे दें।
उसके बाद कुछ फल फूल, सेब, केला, नारियल आरियल भी दे सकते हैं। चुनरी लाल रंग का अवश्य देते हैं। उसके बाद जो जो कुछ भी पैसा दान दक्षिणा मिले उसे देते हैं। और जो लोग अधिक जानकार होशियार होते हैं वह बच्चियों को हाथों में अक्षत पीला चावल देता है, और वह पीला चावल अपने आंचल पसार कर ऐसे मांग लेता है, उसके घर के अपने पूजा तिजोरी में रखता है, उसका पूजा करता है। उसके बाद बच्चियों को हमेशा प्रसन्न और खुश, प्रसन्न चित्त से उनके घर भी छोड़े जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। इस प्रकार से हम अष्टमी या नवमी के दिन भोज क्रिया करते हैं। इसे कन्या पूजा, कन्या कुंवारी भोजन, कन्या भोजन, कन्या भोज के नाम से जानते हैं। अब कन्या भोज की विधि विधान के बारे में बहुत सारे कथा कहानी नहीं है इसके बारे में। बस इतना है कि नव दुर्गे के स्वरूप के रूप में 9 कन्याओं की पूजा करते हैं, और यह हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है, यह आदिम आदिवासी धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म आदिवासी धर्म को चोरी करके बना है, इसका खुद का धर्म नहीं है। ईसाई में जो कुछ पसंद आ जाए उसको भी जोड़ लेगा, मुस्लिम में जो, हालांकि ईसाई मुस्लिम बाद में बना है, जैसे दुनिया में कोई धर्म नहीं है और उसमें से जो ज्ञान है वह हिंदू पसंद आ जाता है तो उसको ले लेगा और उसके बाद इसको वह अपने शास्त्रों में नोट कर लेगा। जैसे मैं कुछ नया ज्ञान बोलता हूँ वीडियो में, वह ज्ञान नया ज्ञान को हिंदू धर्म में नोट कर देगा, देखो भाई लाखों करोड़ों साल पुराना है, लिखा कब गया है आज, बताया कब जाएगा करोड़ों, और देखो भाई यह इतना पुराना है, यह सत्य है, पूरे सब लोग उसको मान जाएंगे बिना सोचे समझे। तो चलिए विषय लंबा ना हो जाए, मैं विशेष बातों को मैं आपका छोटे रूप में प्रस्तुत करता हूं और गंभीर बातों को। इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ? तो पहले लोग जंगलों में रहते थे और जंगलों में वन देवी के नाम से पहले पूजा होता था। दुनिया में पहला देवी कौन है? तो वन देवी है। उसी के बाद वन देवी के बाद वन दुर्गा हुआ, कारी दुर्गा हुआ, बोहरही हुआ, ऐसे ऐसे देवी हुए, जिसको बाद में ठग दुर्गा आ गया। तो वन दुर्गा का पूजा करते थे लोग। अब मातृत्व भाव के वन दुर्गा, वन माने जंगल, दुर्गा माने शक्ति या वन देवी, वन को चलाने वाली कोई देवी है। तो वन में कोई देवी है, इस आकस्मिक शक्ति, कल्पित शक्ति से पूजा की आदिवासी। उसके बाद नदी, नारियल, फूल फल जो भी है, श्रृंगार इंगार, कलश जैसे मैं बनाया हूँ वन देवी माँ का, इस प्रकार से किए। नाच गाना, ढोल मजीरा, जो भी उसके पारंपरिक संस्कृति में था वह सारी चीज लिए। उसके बाद 9वें दिन 10वें दिन जो कुछ भी खाना है पीना है, बकरा भेड़ जो भी फल फूल प्रसाद, खीर पूड़ी नारियल जैसे भी पकवान है उसको खाएंगे और सभी को मिल बांट कर नाचेंगे गाएंगे। इस प्रकार से उत्सव मनाया जाता था। लेकिन उन लोगों के मन में धारणा और विचार आया कि हम जो कर रहे हैं तो ईश्वर तो प्राप्त नहीं कर सकता, तो ईश्वर को देवी के रूप में मान रहे हैं, वन देवी को। तो वन देवी के रूप में ये लोग क्या करते थे, जो कुंवारी बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चियां, उनको 9, 10, 11, इसकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती है। इसको बाद में ब्राह्मणीकरण यानी डुप्लीकेट हुआ आदिवासी धर्म का, तो 9, 11 ऐसे करके नियम बना दिए हैं, जबकि उस समय इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। और आज भी ऐसा है। मैं भी खिलाया हूँ कुंवारी भोजन, तो मैं भी इसका निश्चित संख्या नहीं, 7 आ गया फिर भी ठीक है, 6 आ गया फिर भी, 1 है फिर भी, अगर 15 है फिर भी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो देवी है उसको स्त्री के रूप में, छोटे बालक को, तो छोटे बच्चे को ही क्यों चुना गया? तो छोटे बच्चे पाक और शुद्ध होते हैं, उसके हृदय निर्मल होते हैं, उसके आशीर्वाद से फलीभूत होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, वो दुनिया के कोई भी प्रकार से पाप कर्म में लिप्त नहीं होता, उनके मन में किसी भी प्रकार से कुविचार नहीं होता, और न ही उनके कर्मों में, मतलब जो महिलाएं और पुरुष, लड़की लड़का संबंध बना चुके होते हैं, तो वो लोग कुंवारी और कुंवारा नहीं कहलाते। कुंवारी का मतलब क्या होता है? कुंवारी का मतलब वह होता है जिसके साथ कोई संबंध न हो, वह तन मन आत्मा और कर्म
तन मन आत्मा और कर्म चारों रूप से शुद्ध हो उसे कुंवारी बोलते हैं। आज 16 साल 17 साल की लड़कियों को कुंवारी मान लेते हैं, लेकिन उसका तन से, मन से, आत्मा से और कर्म से अगर वह शुद्ध नहीं है तो वह कुंवारी नहीं कहलाएगा। हालांकि दुनिया के नज़र में वह कुंवारी होगा। मैं किसी लड़की का, समस्त औरतें मेरे माँ बहन हैं और उसी स्त्री का मैं पूजा करता हूँ, वन देवी का, तो मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरा वाणी गलत हो तो क्षमा चाहूँगा। तो वह बुरे कर्म और बुरे विचार और बुरे तन से निर्मल होता है, वह स्वच्छ होता है, इन सब से निर्हित होता है, निसृत्य होता है। तो इस रूप में छोटी बच्चियों को माँ वन देवी के रूप में, नव दुर्गा के रूप में, आज नव दुर्गा हुआ है, उस समय देवी के रूप में बैठाते थे। और विशेष करके आपको मैं बता रहा हूँ, केवल 9 लड़की न खिलाएं, खिलाना है तो 21 खिलाएं, क्योंकि 21 माता, जो 21 माता है आदिवासियों का सबसे प्रमुख माता है। 21 जो देवियां हैं वह प्रकृति पर है, शीतला, चंडी, शारदा, मनका, महामाया, महामाई, शारदा जैसे भी है, हिंगुलाजनी, सर्वमंगला, ये सब है। ये 21 माता है। तो इन 21 माताओं के नाम से 21 खिलाना चाहिए। और नहीं हुआ, ये 1-2 हुआ है, फिर भी 9 ये ब्राह्मणी व्यवस्था है, इसे कोई वैल्यू नहीं है। अब कुंवारी लड़कियों को खिलाने से क्या लाभ होता है? तो देखिए, जप तप यज्ञ, जप मैं मंत्र जाप करता हूँ, तप करता हूँ, तपस्या करता हूँ, तो जप तप दोनों साथ में है। यज्ञ हवन करता हूँ, और यज्ञ हवन करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए? भोजन खिलाना चाहिए। भूखे को तो खिलाता हूँ, प्रसाद देता हूँ, जो भी है। और मेरा हवन होता है तो कोई ना कोई दरवाजे पर भिखारी आ जाता है, कोई ना कोई आ जाता है, ईश्वर तो नहीं आ सकता। इसी अवधारणा से वन देवी कुंवारी लड़की लड़कों का भोजन खिलाने की परंपरा, अवधारणा प्रारंभ हुआ। अब मासूम बच्चों को हम भोजन खिलाते हैं, उसके मन प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, वह आशीर्वाद क्या होता है वह तो नहीं जानता, लेकिन उसके स्वरूप में हम ईश्वर का या देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। यह हमारा आत्मिक सुखद होता है। इससे लाभ मिलता है या नहीं मिलता मुझे नहीं है, लेकिन इतना लाभ मिलता है, आत्मिक सुख मिलता है। 4 मासूम लड़कियां खुश होता है, और उनके मन आत्मा प्रसन्न होने से उनके दिल से आपके प्रति तो दुआ उठेगा ही। और आपका जो यज्ञ है, जो मंत्र जाप है, क्रिया विधि है, यह अंतिम चरण है, वह निसंदेह बिल्कुल सफल होता ही है। आपके मनोकामनाएं इस स्थिति में पूरा हो जाता है। और जो पहले ठग विद्या हिंदू धर्म में ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, वो सारी चीजों को हटा दीजिए। हिंदू धर्म का बाप जो आदिवासी सिंधु धर्म है, उसके बारे में जानिए। आपको तना को बता रहा है, जड़ को भूलवा दिया गया है, तो मैं जड़ बताने आया हूं आपको। अब चलिए मैं विशेष बात बता रहा हूं। कुंवारी कन्याओं को भोजन खिलाना क्या उचित है या अनुचित? तो जी हाँ, बिल्कुल उचित है। और कुंवारी कन्याओं को क्यों खिलाएं भाई? कुंवारे पुरुषों को भी खिलाएं, और कुंवारे पुरुषों को नहीं, सभी उम्र के लोगों को खिलाएं। इसमें मन में किसी भी प्रकार से पवित्रता अपवित्रता का भाव नहीं होना चाहिए, सबको खिलाते हैं। लेकिन पूजा में विशेष रूप से देवी माँ के रूप में उसको पूजा किया जाता है, यह विधि सही है। मैं शादी ब्याह करवाता हूँ तो मुझे दान दक्षिणा मिले या ना मिले मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं दूल्हा दुल्हन को मैं बोलता हूँ वन देवी माँ बोलकर 7-6 लड़कियों को भोजन करा दें, यही मेरा गुरु दक्षिणा है। तो यह उत्तम है और इसका रिजल्ट मिलता है। मैं हमेशा से इसका करते आया हूँ। हालांकि इस बार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे धन का अभाव है, तो मैं शमशान में जाऊंगा और 7 कुंवारी लड़कियों को वहां पर जो मरे हुए आत्मा है, उन मरे हुए कुंवारी लड़की के आत्माओं को मैं बुलाऊंगा और उन बच्चियों को मैं भोजन दूंगा पान परवाना में। उन लोगों को चुनरी उनरी काजल आजल जो भी बनेगा मैं दूंगा। हालांकि वो तो ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन उनके खुशबू महक को प्राप्त कर सकता है, मेरे आवाज़ों को सुन सकता है, मेरे आत्मा और भक्ति को स्वीकार कर सकता है, और वह मुझे आशीर्वाद दे सकता है।
अब वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी यह है, इस वीडियो में जो आपको कभी कोई नहीं बताएगा। यह कुंवारी भोजन करवाना, पहले मूर्ति उर्ति पूजा करें या ना करें, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप छोटे बच्चों को खिलाए पिलाए, जैसे कि मैं कहीं पर कुछ खाता हूँ, वहां पर कोई आ जाता है तो मतलब उसका हिस्सा हो जाता है। खाने का मन नहीं करता, गला से नीचे नहीं उतरता जब तक से उसे दिए ना, और देंगे तो नहीं लेगा, उसके बाद ही खाने में संतुष्टि अच्छा लगता है। नहीं तो मन में थोड़ा अजीब महसूस होता है, अपने आप में खराब महसूस होता है। कुत्ता बिल्ली आ जाए उसे भी दे देते हैं, और गाय बछड़ा उनके खाने का चीज रहता है, देते हैं। लेकिन कई बार मैं बड़बड़ाता हूँ, गाय बछड़े मेरे करीब में रहता है, मुंह ताकता है गले को ऐसे, तो मैं बोलता हूँ ये तेरे खाने का नहीं है बेटा, इसे मैं तुझे नहीं दे सकता, दूंगा तो तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे खाने का होगा तो मैं दूंगा। अपने संतुष्टि के लिए मैं बोलता हूँ, वो सुने या ना सुने, लेकिन मेरे भावनाएं उसके अंदर में समाहित हो जाए। तो आप प्रत्येक पूजा कर्म विधान के बाद छोटे छोटे बच्चों को खिला सकते हैं। हम बचपन में थे तो संतोषी उपास होता था। संतोषी उपास में अच्छे लड़के की कामना के लिए औरतें उपास रहती थी, और कुंवारे लड़कों को बुलाते थे और भोजन कराते थे। बस उसमें खट्टाई नहीं होना चाहिए। और ऐसे पतियों को पाता था संतोषी पास रहने वाले, उनका पति बेवड़ा शराबी होता था, इतना भाए भाए दंग दंग मारता था कि जान पूछिए। क्योंकि ऐसे ठग विद्या से किसी का अच्छा पति मिल सकता है। आपका मुंह का लार खट्टा मीठा सीठा नमकीन कड़वा तीखा, 6 स्वाद कलिकाएं हैं, आपके पेट में हाइड्रोक्लोराइड अम्ल है, गुड़ खट्टा होता है, खैरी चना खट्टा होता है, आम की पत्ती खट्टा होता है, और आपको बोल रहे हैं खट्टा नहीं खाना है। ऐसे ठग विद्या से आपको शांति मिलेगा कि कौन से संतोषी। ऐसे उपास रहने वाले औरतें घर में धन धान्य बोलते हैं, घर में सारे पैसा छूत पड़ जाता है, उड़ जाता है संतोषी उपास रहने से। जो लड़कियां कुंवारी लड़कियां हैं, अच्छे पति पाने का कामना करते हैं, वो लोग इतना बेवड़ा और खराब पति पाते हैं कि जन पूछे। क्योंकि ठग विद्या करेंगे तो जो असली भगवान है वो देख रहा है, आपको ठग विद्या से ठग ज्ञान दे रहा है। संतोषी साधना मैं देता हूँ, ऐसा संतोषी रहेगा। आपके पेट में, आपके मुख में, आपके पानी में सारे चीज खट्टे मीठे सारे चीजों से मिलकर बना है। आप जो भी खाना खाते हैं हाइड्रोक्लोराइड अम्ल बनता है। आम की पत्ती कलश में रखें, खट्टा है, और खट्टा नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से ब्राह्मणी व्यवस्था से समस्त औरतें संतोषी पास रखती हैं। बड़ा समझ का बात है, थोड़ा सा तो बुद्धि यूज करो, भगवान ने दिया है तो। तुम लोग सुअर की तरह हो, तुम लोगों को मैं मिठाई दूंगा नहीं खाओगे, और हगना मैं दे नहीं सकता, हगना ब्राह्मण लोग देते हैं तो गपा गप खाते हैं, और बोलते हैं महाराज जी वाह बहुत अच्छे, हमें ज्ञान का प्रसाद खिला रहे हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही पर मैं संपन्न करता हूँ। 9 कन्याओं के भोजन के साथ में एक पुरुष, जिसको भैरव बाबा लंगुरवा, अब उसको क्यों रखते हैं, तो वह उनके दासी सेवा या भक्त के रूप में एक पुरुष को भी खिलाया जाता है। इतना ही छोड़ा था मैं ज्ञान में। अब मैं इस वीडियो पर, आप इतने लंबे टाइम से बने हैं, कम से कम 15 मिनट तक से, तो आपको ज्ञान का बात बता रहा हूँ। आप जिस दिन कलश जलवा रहे हैं उस दिन आप कुंवारी बच्चियों को तालाब से कलश बहा कर ले आइए। कोई भी प्रकार से नियम का जरूरत नहीं है। उन लड़कियों के साथ 11 है, उनको खिलाइए पिलाइए, उसी दिन प्रसन्न कीजिए। 9वें दिन का कोई जरूरत नहीं है। यह वन देवी प्राकृतिक शक्तियों से है, और कुंवारी लड़कियों के हाथ से ही पूजा उजा जो तो जलवाइए, और आपके मनोकामना पूर्ण होंगे। यह गुप्त विधि ज्ञान, ये ठग विद्या बलात्कारी ब्राह्मणों के ग्रंथ में नहीं मिलेगा। वह ऐसे कहानी लिखेंगे कि फलाना देवी उसके साथ सोई है, फलाना भगवान उसका रेप कर दिया है, फलाना ऋषि ने ये कर दिया, फलाना ऋषि ने उसको जला दिया, भस्म कर दिया, फलाना ने उसका चोरी कर लिया, इंद्र ने उसकी पत्नी को हरण कर लिया, और ये देवता ने अप्सराओं के बीच में नाच गाना मदिरा किया, फलाना असुरों ने आक्रमण कर दिया। ऐसे ऐसे ठग विद्या आपको सुनने को मिलेगा, वास्तविक ज्ञान नहीं मिलेगा। तो आप सबके अंदर में उपस्थित उस परमात्मा, उस माँ वन देवी का मुझे अनंत बार नमन है। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और सब्सक्राइब करके
इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक से पहुंचाने में इस वीडियो का अपने आप का मदद कीजिए। आप सबका आभार है। बंद करना।